बजट सुना ही होगा और उसके रिएक्शन भी आपको मिले होंगे, लेकिन ये जो इस साल का बजट है 2022 का, ये बजट सिर्फ अमीरों के लिए है, इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। और जो चीज़ पहले उन्होंने कही थी फिर इसको दोबारा रिपीट किया है। खास करके मैं आपको बताऊंगा कि गरीबों के जो कार्यक्रम पहले थे हाउसिंग का, उन्होंने ये कहा था कि 4 करोड़ मकान हम 2022 तक बनाएंगे। तो कल के तो रिपोर्ट में और आज के रिपोर्ट में भी यही है कि सिर्फ 2 करोड़ मकान वो बना चुके हैं। फिर अब वायदा किए हैं कि 80 करोड़ 80 लाख मकान बनाएंगे। तो ये जो वायदे उनके हैं, ये वायदे सब एक के बाद एक झूठ होते जा रहे हैं। ये एक मैं और भी एक कहूँगा कि ये तो उनकी फिस्कल डेफिसिट के बारे में भी उन्होंने जो कहा है वो अभी भी बहुत ज़्यादा ही है, और जब ज़्यादा रहती है फिस्कल डेफिसिट में नेचुरली उतना ही कर्जा भी बढ़ता है। और उसके बाद में उनकी जो योजना है जो डीनेशनलाइज करने की, डिसइन्वेस्टमेंट करने की, वो योजनाओं में भी जो फायदेमंद है LIC जैसे, जो ऐसे संस्थाओं को भी अगर वो डीनेशनलाइज करके प्राइवेटाइजेशन करे तो एक तो एश्योर्ड जॉब चले जाएंगे, और दूसरे तरफ जो गरीबों को मिलने का जो रिजर्वेशन है, ये शेड्यूल कास्ट के लिए हो, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हो, बैकवर्ड क्लास के लिए हो, और फॉरवर्ड क्लास के कम्युनिटीज जो है जिनको 10% दिया गया है, वो नौकरी भी इसमें नहीं मिलेंगी। तो ये भी जो उन्होंने कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये डिसइन्वेस्टमेंट करने का, ये भी गलत है। उसके बाद में खैर उनके GDP ग्रोथ इस बार वो जो बता रहे 9% तक आएगी, आएगा ये कर रहे हैं, लेकिन पहले तो -7.3% था। तो वो सब अगर देखा जाए तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा, और आगे बढ़ने की भी उसमें कोई चांसेस नहीं है। और एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि खैर सैलरीड पीपल को डायरेक्ट टैक्सेस वो तो नहीं बढ़ाए, बात और है, लेकिन जो कॉरपोरेट टैक्स उन्होंने घटाया, ये क्यों? तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये अमीरों की बजट है। और उन्होंने एक भी कोट किया, मैं सुन रहा था कि महाभारत का कोई एक कोट उन्होंने सुनाया था कि मैं समझता हूँ ये महाभारत में द्रोणाचार्य और अर्जुन की बजट है, एकलव्य की नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि गरीब की बजट ये नहीं है, और इस वजह से किसी को फायदा होने वाला नहीं है। जो पिछले की चीज़ें थे उसको रिपीट कर रहे हैं। इवन क्रिप्टो करेंसी का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसके बारे में कोई कानून नहीं, कुछ नहीं, सलाह नहीं, मशवरा नहीं। ऐसे बहुत से चीज़ें उन्होंने की, वक्त आने पर वो बताएंगे। लेकिन आज मैं इतना ही बताऊंगा कि ये बजट गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने दोस्त अमीर लोगों को फायदा करने के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इतने बड़े नियरली 40 लाख करोड़, 3900 लाख करोड़ में अगर आप ठीक ढंग से लोगों की मदद अगर नहीं करेंगे तो ये बहुमत है, हम कुछ भी करेंगे तो चलेगा, ये जो एटीट्यूड है ये देश के लिए ठीक नहीं। Reaction. There were much expectations from this budget, especially for job creation, relief to the middle class and the poor.
That has not happened, so the budget, I will term it as disappointing. High sounding words, it is high on optics, but low in outcomes. There is no relief when it comes to the government employees or the income tax payers. There is no roadmap for job creation. India's economy continues to be struggling. By giving the number of GDP growth, you cannot take away the painful fact that in 2022 on 31st of March, we will be exactly where, if the government claims are correct, where we were 2 years ago. So there have been 2 lost years. There is nothing which is there for the informal sector, which is a driving engine for growth and employs 90% of India's workforce. So I will say, for the youth, for the poor, for the employees, there is not much. The disinvestment which Kharge ji was referring to, LIC, it compromises the social security of. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।